जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ स्टडी स्टेज। तो आज के हमारा एक टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज ये आपको बताएंगे, इसकी डिफिनेशन बताएंगे और लर्न कराएंगे आपको डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल रिएक्शन सहित हम बताएंगे। और ये क्लास टेंथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ये हम बता देते हैं। 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं। सारे उत्तर एक ही तरीके के हैं, इसमें सारे उत्तर होंगे जो मैं बताऊंगा। अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। 2014, 17, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। आयनन सिद्धांत के आधार पर HCl अम्ल क्यों नहीं है तथा NaOH क्षार क्यों है। क्योंकि ये दोस्तों H+ आयन देता है, इसलिए ये अम्ल है, और Cl- आयन देता है, और ये क्षार है क्योंकि OH- आयन देता है ये दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अम्ल जिसको कहते हैं दोस्तों एसिड, चलिए पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल या एसिड कहलाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों अम्ल की परिभाषा, अम्ल की डिफिनेशन क्या है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल या एसिड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। एग्जाम्पल है HCl और HNO3 आदि। दोस्तों HCl को और उत्क्रमणीय का निशान लगाएंगे ये दोस्तों, क्योंकि HCl उत्क्रमणीय का निशान लगाया दोस्तों, और H+ इसका H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है दोस्तों, दोनों को तोड़ दिया। ठीक है, देखिए इसी तरह H+ H2O निकल जाएगा, NO2 निकल जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, दूसरी है हमारा क्षार। दूसरा क्या है हमारा, क्षार, बेस। क्षार की डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों। वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार बेस कहलाते हैं। क्षार की परिभाषा एक बार और फिर देख लेंगे दोस्तों। वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार तथा बेस कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। NaOH। NaOH को हम लोग जब तोड़ेंगे दोस्तों, ये उत्क्रमणीय का निशान लगाएंगे दोस्तों। NaOH को जब तोड़ेंगे तो Na+ आयन देगा, और प्लस OH हमारा जो है माइनस आयन देगा। अगर Na+ की हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो ये देखिए 2 8, इसका कितना होता है 11 वो 10 होता है, 11 होता है ना दोस्तों, 11 2 8 1 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया दोस्तों। तो NaOH ये हमारा क्षार का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये देखिए दिया गया है दोस्तों। तीसरा है हमारा लवण या सॉल्ट। लवण की क्या डिफिनेशन है, चलिए आइए आपको बताते हैं दोस्तों। किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस पदार्थ लवण तथा सॉल्ट कहलाता है। एक बार और पढ़ देते हैं दोस्तों। लवण की परिभाषा क्या है, ध्यान से पढ़ें दोस्तों, क्लास 10th में आपके बहुत ही उपयोगी सेशन होने वाला है दोस्तों। किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उदासीन ठोस पदार्थ लवण तथा सॉल्ट कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो है एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है HCl + NaOH। इसको जब हम तोड़ेंगे तो NaCl के साथ चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा दोस्तों। इसको नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम साधारण
नमक भी कहते हैं, प्लस H2O, ये लवण हो जाएगा दोस्तों, ये जल हो जाएगा, ये OH माइनस आयन देता है, ये प्लस आयन H प्लस आयन देगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा है हमारा NH3 प्लस HCl में अभिक्रिया कराएंगे तो हम NH4Cl बन जाएगा हमारा। ये देखिए एक H, ये 3 H, तो ये 4 H हो जाएगा दोस्तों, NH4 और Cl। ये कि हमारा क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम रासायनिक भाषा में कहते हैं नौसादर दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।